प्राप्त कराई महाराज। और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ का मतलब होता है यज्ञो वै विष्णु। जो यज्ञ है ना वो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। चाहे वो महाराज भागवत ज्ञान यज्ञ हो या वो 108 कुंड हवन यज्ञ हो, कोई सा भी यज्ञ हो, सब विष्णु भगवान का स्वरूप होता है। यज्ञ यज्ञो वै विष्णु हूं, शास्त्रों में यज्ञ ही भगवान विष्णु है। इसलिए यज्ञ में सहयोग सभी को करना चाहिए। अलग अलग समितियां बन जाती हैं। कोई यज्ञ के पांडाल की देखभाल करता है, कोई वहां पर अन्य व्यवस्थाएं करता है, कोई बाहर से अतिथिगण आते हैं, संत जन आते हैं, श्रोतागण आते हैं, उनकी व्यवस्था देखते हैं। किसी के नीचे आसन है कि नहीं, किसी को जल पिलाना है, ये सब यज्ञ में जो करते हैं तो विष्णु भगवान की साक्षात अपने हाथों से उस जीव से सेवा लेते हैं। साक्षात यज्ञ विष्णु भगवान का स्वरूप है। और यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज होती है दान भंडार। सबसे मुख्य जगह होती है दान भंडार की। तो दान भंडार पर ऐसे व्यक्ति को किया जाता है जो जिसके अंदर बिल्कुल भी कंजूसी ना हो। जो व्यक्ति ये सोचता है इतना रुपया लग जाएगा यज्ञ में, इतना फिर तो बच जाएगा इसलिए इतना मैं करूं, वो अपराध कमाता है शास्त्र में। क्योंकि कृष्ण ने दान के भंडार का कार्य सौंपा दुर्योधन और कर्ण को, अपने हितैषियों को नहीं सौंपा कृष्ण ने यज्ञ का दान करने का भंडार। क्योंकि यदि अपने हितैषियों को सौंप देते तो उनके मन में ये कंजूसी आती कि इतना दान क्यों करें, थोड़े से काम चला लें, पीछे को बच तो जाएगा, इतना खर्च हो जाएगा। ऐसा करने से यज्ञ सफल नहीं होता है, व्यर्थ में ही सामान जाता है। इसलिए दुर्योधन और कर्ण को दान के भंडार पर बैठा दिया। क्योंकि ये दोनों जलते हैं पांडवों से, इसलिए खूब खुले दिल से दान करेंगे कि किसी तरह से बीत जाए यज्ञ का सामान। खूब दान करेंगे खुले दिल से। यदि कंजूस को बैठा दिया तो महाराज 2 रोटी की जगह पे टुकड़ा ही देगा वो। 1 रोटी से ही काम चला लो, 10 रोटी बचने 10 व्यक्तियों के काम आएंगे। लेकिन दुर्योधन और कर्ण 10 रोटी की जगह पे 1000 रोटी देते हैं। अरे नहीं इतनी नहीं चलेगा, इतनी बोरी आटा मत दो, नहीं नहीं ले जाओ 5 बोरा दे दिए। कोई संत आया, महाराज दूध देना है, 1 गिलास दूध देना है, पूरी बाल्टी भर के दे दी, ले जाओ महाराज और कोई पी लेगा, ले जाओ, या कोई कमी नहीं है। खुले दिल से यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ में कभी भी कमी आती नहीं है और वो यज्ञ पूर्ण रूप से सफल होता है। भगवान बोले दुर्योधन तुम्हारा शत्रु है, ये सोचेगा पांडवों का सब कुछ लुट जाए तो ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा दान ये लोगों को देगा। और यज्ञ में जितना ज्यादा दान देते हैं उतना ही वो बढ़ता है। ये यज्ञ की विशेषता है। कर्ण के हाथ में एक रेखा है, जिसका देगा उतना ही बढ़ता है। और यज्ञ का दूसरा भंडार होता है भगवत प्रेमियों भोजन भंडार। भोजन भंडार का मालिक भी कंजूस को नहीं बनाना चाहिए। वो भी बड़ा उदार व्यक्ति को भोजन भंडार पे करे। चाहे कोई कितना भी भोजन करे, जितने व्यक्ति आ जाए सबको भोजन करे। ऐसा नहीं किसी भोजन भंडार पर रख दिया, अरे अभी तो तू भोजन करके गया फिर दोबारा बैठ गया, चल चल अब नहीं है और लोग आएंगे तेरे लिए अब नहीं है। अरे तू 10 बार खड़ा करके
जब तक चलता है यज्ञ, जब तक चल रहा है भंडारा, भैया 10 बार आकर के खा की जाए। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भंडार का मालिक बनाना चाहिए, जिससे कि साक्षात विष्णु भगवान आकर के अपनी सेवाओं को स्वीकार करें और वो पुण्य दिन दूना रात चौगुना 100 गुना बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए भोजन भंडार पे किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को कर दिया, भीम को। क्योंकि भीम ज्यादा भोजन करते थे ना, सब भाई इतना भोजन करते थे, अकेला भीम इतना करता था। भीम को पता था कि जब मैं इतना भोजन करता हूं, जो जितना भोजन करता है ना, तो भोजन कराना जानता भी है। इसलिए भीम को मालिक बना दिया। भीम जब परसते थे, भोजन कराते थे ना, कहते हर्षाब लड्डू एक देना, भीम 10 लड्डू छोड़ देते, एक ही जगह पे 10 लड्डू खाओ। भीम समझता था ये खूब खाएगा, संकोच की मारे थोड़ा कह रहा है, और ये कंजूस कर दिया। लड्डू की जो डलिया है वो हाथ में ले लेते, हाँ सब लड्डू लड्डू लड्डू, जब तक देखे लड्डू वाला देखने में, जब तक वो वहां पहुंच जाए डलिया, अरे लड्डू नहीं आ रहा। और की तो क्या कहूं, पानी वाला भी इतना कंजूस हो जाता है, वो लोटा लेके जल सेवा करते करते, जब तक वो पकड़े अपने को लड़ गिलास को, तब तक वो पानी बाल्टी वहां पहुंच जाती है। अब पता नहीं कब आवे लौट के, अरे पानी वाले को बुलाना। तो भागवत महारानी कहती है कि भोजन भंडार का मालिक बनाया कृष्ण ने भीम को। और महाराज, भोजन परोसना बहुत बड़ी कला होती है। भोजन परोसने में सभी निपुण नहीं हो सकते, इसलिए प्रभु ने भोजन परोसने का काम द्रौपदी को सौंपा। परिवेश हे दुर्पदा, भोजन परोसने का काम द्रौपदी कहाँ की थी मालूम है? पंजाब की थी। पंजाब के लोग बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं महाराज, वो भोजन खाना और खिलाना अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप 5 महीना पंजाब में रहकर आओ, 5 महीने में आपका वेश बदल जाएगा। ये नहीं है कि वहां घी मक्खन ही पीते हो रात दिन, लेकिन भाव है सेवा करने का, उनके अंदर खुले दिल से परोसते हैं महाराज। पांडवों की पत्नी द्रौपदी पंजाब की थी। ये सब सेवा अलग अलग संपत्तियां बन गई ना। कर्ण दुर्योधन को दान के भंडार पे, भीम को भोजन के भंडार पे, द्रौपदी को परोसने का काम। अब एक सेवा और रह गई। जो भी अतिथिगण आ रहे हैं ना उस यज्ञ में, उन सब के पैरों को धोना और पैरों को पोंछना, ये काम पता है किसने लिया? ये प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों में लिया। कृष्ण पादा वने जने, आगंतुक लोगों के चरणों को मेरे प्रभु धोते हैं और अपने पीतांबर से पहुंचते हैं, फिर अंदर बैठाते हैं, अंदर पांडाल में बैठो। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा, और महाराज ऐसी रचना उस महल के आंगन की थी कि दीवार के एक तरफ जहां फर्श था ना, पक्की जमीन, वहां तो जल दिख रहा है और जल की जगह पे थल दिख रहा है। ऐसा उसको फिसल गया, पैर गिर पड़ा, सिर भीत में लगा दीवार में, तो द्रौपदी हंस गई। अंधे का तो अंधा ही होता है। 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट इनके जीवन में आ गया, और इनके जीवन में जब संकट आया तो वन में जाकर वो भटकने लगी महाराज। लेकिन भगवान के नाम को उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो तो यही कहते हैं केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता